Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तब तो कहती थी हमारे 3 बेटे हैं और इनके खिलाफ चुनाव लड़ते ही हम गुंडे हो गए, माफिया हो गए। वो हमारे एक गार्जियन की तरह हैं। हमारे पिताजी के बहुत अच्छे रिश्ते शुरू से रहे हैं उनसे, वही रिश्ते हम लोग निभा रहे हैं। तो हमने कहा जब हम आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं, हमने झुकना नहीं, किसी की हैसियत नहीं झुका। हमको पूर्वांचल में बाहुबली नेताओं की अगर बात हो, उसमें यशभद्र सिंह मोनू की चर्चा ना हो तो ये कहाँ संभव है। हमारे साथ इस समय मोनू सिंह मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर इनको बाहुबली लोग कहते क्यों हैं। सबसे पहले तो यूपी तक पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हमारे गांव में स्वागत है। आपके नाम के पहले सबसे पहले एक शब्द लगाया जाता है बाहुबली, क्या है इसका मायने? यही जनता, आप देख रहे हैं ना, दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम था। भीड़ का आलम आप देखिए है, और यहाँ का प्यार है, इन्हीं के लिए लड़ते हैं। उसके लिए चाहे कोई बाहुबली के, चाहे जो समझे। पिछली बार आप 2014 में वरुण गांधी के लिए प्रचार कर रहे थे, उनको यहाँ से जिताए आप और आपके भैया सोनू सिंह जी। 2019 में जब आपके भाई जो है चुनाव लड़ रहे थे तो आप दोनों लोग माफिया हो गए, गुंडे हो गए, ऐसा मेनका गांधी का कहना है। मेनका गांधी अपनी जनसभाओं में बयान दे रही हैं कि हम जब यहाँ आए थे तो ये क्रिमिनल बेल्ट थी और अब सब साफ सुथरा है। कहा है जब वरुण गांधी लड़ रहे थे तब हम लोग क्रिमिनल नहीं थे, तब माफिया गुंडे नहीं थे, तब तो इनके बेटे थे। तब तो कहती थी हमारे 3 बेटे हैं और इनके खिलाफ चुनाव लड़ते ही हम गुंडे हो गए, माफिया हो गए। इनका अगर कोई देखे 2014 में 3-4 जगह इन्होंने अपना मीटिंग की थी, उसमें यही कह रहे थे कि हमारे 3 बेटे हैं। पर उनके साथ 2 हमारा और हमारे बड़े भाई का नाम देती थी मंच से। आप समाजवादी पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन हुए हैं कि नहीं अभी? हम कहीं नहीं ज्वाइन करते, जहाँ बड़े भैया गए पीछे हम भी चले गए। हमारा शुरू से ही रहा है, हम कभी किसी पार्टी में नहीं गए, ना कहीं गए। वो गए तो हम भी चले गए, उसमें कोई ऐसा रहता नहीं कि हम भी ज्वाइन करें। वो ज्वाइन कर लिए तो हम भी ज्वाइन कर लिए। आप लोगों का पारिवारिक संबंध है ब्रिजभूषण सर सिंह से, राजा भैया से, धनंजय सिंह से। अभी हाल ही में राजा भैया जब जनसत्ता दल के लिए यात्रा पे निकले थे पूरे प्रदेश में, तो आपने उनका स्वागत किया था, बाकायदा उनके लिए मीटिंग की थी। चर्चा थी कि आप जनसत्ता दल से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में आने में कहीं राजा भैया का रोल तो नहीं? वो हमारे एक गार्जियन की तरह हैं। हमारे पिताजी के बहुत अच्छे रिश्ते शुरू से रहे हैं उनसे, वही रिश्ते हम लोग निभा रहे हैं। हम दोनों भाई के एक तरह से आप ये समझिए कि एक पारिवारिक सदस्य भी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं। और अपने एक जो गार्जियन होता है उसके लिए स्वागत करना या कहीं साथ रहना कोई वो नहीं है। अभी आप अपने मतदाताओं से जब अपील कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आपके ऊपर दबाव है। आज सुबह कहीं से दबाव फोन आया था कि अगर आप मीटिंग कराएंगे या आप भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे या आपके पुराने मुकदमे खोल दिए जाएंगे। क्या था मामला? ये सुबह अभी एक लखनऊ से एक अधिकारी जो कि हमारे भाई की तरह वो भी हैं, उनका फ़ोन आया। कहीं से उनको दबाव बनाया जा रहा उनके ऊपर कि आप उनको मना करिए कि अपने गांव पे मीटिंग कैंसिल करें, और नहीं तो इनके खिलाफ इनका गैंगस्टर लगाया जाएगा, इनकी पुरानी फाइलें फिर खोल दी जाएंगी। तो हमने कहा जब हम आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने झुकना नहीं सीखा है। अभी आपने अंदर एक चीज और कहा कि अगर हमसे कोई भिड़ेगा तो हम उसकी हैसियत याद दिला देंगे। कैसी हैसियत? ये तो हमने नहीं कहा हैसियत याद दिला देंगे। नहीं, हैसियत शब्द का यूज हुआ था। भिड़ेगा नहीं, हमने कहा कि हमको कोई झुका नहीं सकता है, किसी की हैसियत नहीं झुका। हमको प्रेम से झुका सकते हैं आप, प्रेम से हमसे चाहे जो कह दीजिए हम सब कर देंगे। लेकिन कोई कहे कि हम दबाव बना के प्रशासन से जो झुका देंगे तो ये संभव नहीं है। धनंजय सिंह जौनपुर में चुनाव लड़ने का ऐलान किए, अखिलेश यादव से मुलाकात की और जेल चले गए। निकले तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो क्या दबाव था क्या उनके ऊपर भी इसी तरह जैसे दबाव की बात? उनके ऊपर भी दबाव नहीं था, उनके ऊपर था कि उनका टिकट काटा गया। ऐन मौके पे टिकट दाखिल किए, उनकी वाइफ आदरणीय श्री कला जी जो है, उसके बाद उनका टिकट भी काट दिया गया। तो आदमी जब टिकट कटेगा तो आहत तो होगा ही, तो फिर कहीं न कहीं तो अपना रास्ता खोजेगा ही। यूपी में जो एक चर्चा आ रही है पिछले 4 चरणों में, अभी आप पश्चिम में देखिए या राजस्थान में देखिए, तो ये था कि जो राजपूत वोटर हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हैं। अभी अनुप्रिया पटेल ने भी राजा भैया के खिलाफ एक बयान दिया था जिससे सियासी माहौल एकदम से बदल गया है। छत्री जो है नाराज हो गए हैं, छत्री वोटर। उसका कितना असर यहाँ पे देखने को मिला? बिल्कुल पड़ रहा है। ऐसे भाषण उनको देना ही नहीं चाहिए। कोई पढ़ी लिखी महिला है, इस तरह का ओछा भाषण देकर समाज को और ख़राब करती हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, राजा और उनके बारे में बोलना, क्या बोला जाए, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। जब से सूबे में मुख्यमंत्री बने हैं बाबा योगी आदित्यनाथ 2017 से अब तक, क्या कभी आप उनसे मुलाकात की है? नहीं, कभी नहीं। कैसे कानून व्यवस्था यूपी की क्या मानते हैं आप, और सबसे बेहतर मुख्यमंत्री अब तक का जो रहा
उसको आप किसको आप कहेंगे कि वो बेहतर था? सब ठीक है, बहुत ज़्यादा मत पूछिए, सब ठीक है। ये थे हमारे साथ मोनू सिंह, जिनका नाम है यशभद्र सिंह मोनू, और ये मायंग के रहने वाले हैं और सोनू सिंह के छोटे भाई हैं। आपने सुना कि इनकी क्या राय है। इन्होंने भी अपने भैया की राह पकड़ के समाजवादी पार्टी में लोगों से समर्थन करने की अपील की है। सुल्तानपुर से यूपी तक के लिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।